नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन सेतु पर। मैं हूं प्रियांशु सौरभ। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे मोंगोडीबी क्वेरी ऑपरेटर्स। तो मोंगोडीबी में क्वेरी ऑपरेटर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे हम देखेंगे एक एक करके कि किसका क्या यूज है और कैसे इस ऑपरेटर पे हम परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या हम इस पे टास्क कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आपको सबसे पहला मिलेगा इक्वल टू, फिर उसके बाद मिलेगा नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, फिर आपको मिलेगा इन, फिर यहाँ पे मिलेगा आपको नॉट इन। तो यहाँ पे यूजेज भी यहाँ पे दिखाया गया और यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस भी दिखाया गया है। तो ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए। अब नीचे चलते हैं, देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा आता है एंड और नॉट नॉर। तो उसका भी यहाँ पे एग्जांपल है, एंड मैच ऑल कंडीशन। एंड में क्या होता है, जो सारे कंडीशन मैच करेंगे वही हमारा रिजल्ट आएगा, ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। और में क्या होता है कि मैच एनी कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए तो फिर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। नॉट, नॉट में क्या होता है, इनवर्स कंडीशन। तो इसमें इनवर्स कंडीशन होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखा दिया आपको, नॉट ग्रेटर देन 25। फिर आपका होता है नॉर। नॉर में क्या होता है, नाइदर कंडीशन ट्रू, इसमें कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है नाइदर कंडीशन ट्रू। फिर नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिल गया एलिमेंट ऑपरेटर्स। तो एलिमेंट ऑपरेटर्स में क्या क्या होता है, एग्जिस्ट और टाइप। चेक्स फील्ड एग्जिस्टेंस। टाइप में क्या होता है, चेक बी बीसन टाइप। तो यहाँ पे ये टाइप चेक करता है कि किस टाइप का हमारा वो फील्ड है। जैसे यहाँ पे सपोज दैट एज यहाँ पे लिया है, यहाँ पे उसका टाइप क्या है बता, और यहाँ पे इंट है। तो वैसे नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है इवेल्युएशन ऑपरेटर्स। इवेल्युएशन ऑपरेटर्स में क्या होता है, रिजेक्ट्स और एक्सप्रेशन। यहाँ पे रिजेक्ट्स बना हुआ है, मैच पैटर्न चलता है इस पे। और एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में कंपेयर फील्ड्स इनसाइड डॉग। तो हमारा डॉग जो हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, तो उसके अंदर में ये कंपेयर फील्ड्स इनसाइड डॉग ये कंपेयर करता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि इसका क्या यूज है। तो सबसे पहले चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। यहाँ पे cmd लिखते हैं और यहाँ पे लिखेंगे मोंगो sh। तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब थोड़ा इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। चेंज टैब टू कलर, कलर हमें नहीं करना है। मूव टैब नो। तो इसको थोड़ा कंट्रोल प्लस कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये, क्योंकि आप लोगों को देखने में थोड़ा सुविधा होगा। अब चलते हैं एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस कितनी है। तो सो डीबीएस यहाँ पे करेंगे। देखिए हमारा भी यहाँ डेटाबेस दिख गया। अभी यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस एक है एजुकेशन सेतु, उसी डेटाबेस को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं यूज एजुकेशन सेतु। तो स्विच कर गए इसमें, इसमें देख लेते हैं कितने कलेक्शन है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो कलेक्शंस। देखिए यहाँ पे एक है स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे मैं एक और कलेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा db डॉट क्रिएट
कलेक्शन, और कलेक्शन का नेम यहाँ पे दे देता हूँ यूजर्स। देखिए हमारे यहाँ पे एक कलेक्शन क्रिएट हो गया। फिर एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो हमारे पास कलेक्शन आ गया। वो तो अब इसके अंदर हम डेटा इंसर्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों कि हम कलेक्शन में डॉक्यूमेंट कैसे इंसर्ट करते हैं। तो वहाँ पे इंसर्शन के लिए मैंने बताया था और इंसर्ट वन और इंसर्ट मेनी। तो अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे इंसर्ट मेनी। तो इंसर्ट मेनी के लिए मैं पहले से एक डेटा में रखा हूँ मेरे पास इंसर्ट करने के लिए। चलिए उसको इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो ये हमारा यूजर्स के अंदर हम इंसर्ट करेंगे। कितने डॉक्यूमेंट इंसर्ट करेंगे? यहाँ पे 4 करेंगे। तो 4 को इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे फंक्शन यूज कर रहा हूँ मैं इंसर्ट मेनी। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, एंटर मारते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 4 डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गया। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, db डॉट यूजर्स डॉट फाइंड। देखिए हमारे ये 4 रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ था, 4 रिकॉर्ड हमें मिल गया। तो हमें अभी वर्क करना है कंपैरिजन ऑपरेटर पे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर चलिए देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे हमारा वर्क करता है। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे सबसे पहला है यहाँ पे इक्वल टू। तो इक्वल टू फाइंड करते हैं। तो एज हम फाइंड करते हैं। आप पहले यहाँ देख लीजिए यहाँ पे एज किसके कितने हैं। यहाँ पे अमन का एज 25 है, प्रिया का 30 है, यहाँ पे सान्या का 35 है और यहाँ पे डेविड का 28 है। तो हम फाइंड करेंगे कि जो एज 25 है इक्वल टू वो आए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे db डॉट यूजर्स कलेक्शन नेम डॉट फाइंड। अब फाइंड के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे एज लिखेंगे, एज। और फिर इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू। तो डॉलर यहाँ पे ग्रेटर देन लिखेंगे। देखिए यहाँ पे इक्वल टू है तो पहले इक्वल टू चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे डॉलर ई क्यू और यहाँ पे लिखते हैं 25। मतलब 25 के इक्वल जो होगा वो रिजल्ट हमें दे। तो देखिए 25 में क्या था, अमन था, तो अमन आ गया। अब चलते हैं दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है कि नॉट इक्वल टू 25 होना चाहिए। तो नॉट इक्वल टू 25 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे NE, मतलब नॉट इक्वल टू 25। तो देखिए अब 25 को छोड़ के बाकी सारा रिजल्ट आएगा। तो 25 को छोड़ दिया उसने और किस किस को लिया, जिसका एज 30 है, जिसका एज 35 है, जिसका एज 28 है, उसको यहाँ पे शो कर दिया। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में हम देखिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगाए। फिर नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं ग्रेटर देन। तो हमें ग्रेटर 25 से ऊपर चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे GE ग्रेटर देन। तो देखिए GT सॉरी। तो देखिए यहाँ पे आ गया हमारा रिजल्ट, जो 25 से एबव है वो हमारा रिजल्ट आ गया। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करते हैं। तो इसमें हमारा 25 भी होना चाहिए और इससे एबव भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 25 वाला भी आ गया। यहाँ पे 25 से एबव जो है वो भी यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट देखते हैं लेस देन। तो लेस देन के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पे LT। तो मतलब 25 से जो बिलो है वो रिजल्ट है। तो 25 से बिलो हमारा इसमें कोई है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं दिया। यही यहाँ पे मैं कर देता कितना 30। तो 30 से 25 है तो वो रिजल्ट हमारा आ जाता। तो देखिए हमारे यहाँ पे 30 से बिलो हमारा 25 भी है, 28 भी है। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट हमारा 2 आ गया। अब उसके बाद से चेक करते हैं लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू में हम क्या करेंगे, यहाँ पे
LT लगा देंगे। देखिए लेस देन इक्वल टू में क्या हो गया हमारा 30 भी आ गया, 25 भी आ गया और 28 भी आ गया। फिर हमारे पास क्या है इन इन में क्या होता है ये एरे वैल्यू चेक करता है, तो हमें अब इन में चेक करना है कि 25 और 30 वाला जो है वो रिजल्ट है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एज इन और यहाँ पे हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे सपोज है 28 मैंने दे दिया और ये दे दिया। देखिए यहाँ पे हमारा जो 30 वाला था 28 वाला था वो रिजल्ट आ गया। मतलब एरे में आप पास कर सकते हैं, हमें जो जो चाहिए वो हम पास कर सकते हैं कि हमें पार्टिकुलर ये इस एज के जो यूजर्स हैं वही मुझे दिखे, तो इन एरे में पास कर सकते हैं। अब देखिए नॉट इन एरे अब यहाँ पे उसी का उल्टा हो गया, यहाँ पे लिखना है हमें नॉट इन एरे। तो यहाँ पे देखिए अब 30 और 28 को छोड़ के बाकी का रिजल्ट आएगा। देखिए 25 और 35 आ गया। तो दोस्तों ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर था, या हम लोगों ने कंपैरिजन ऑपरेटर देख लिया। अब नीचे चलते हैं, अब देखते हैं थोड़ा लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या कहता है कि जिसकी एज 20 हो और इसमें ग्रेटर देन 20 हो और लेस देन 30 हो, तो हमारे पास ऐसे यूजर्स हैं जिसकी एज ग्रेटर देन 20 है और लेस देन 30 है। तो चलते हैं इसको देखते हैं एक बार कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो हम चलेंगे यहाँ पे और अपने फंक्शन के अंदर यहाँ पे इसको पास कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अब क्या कर रहा है, कंडीशन ऐसे चलेगा हमारा। पहले हम लगाएंगे $एंड, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चलेंगे और फिर यहाँ पे देंगे एज, और एज क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 20, और यहाँ पे फिर कोमा लगा, फिर यहाँ पे एज और लेस देन 30। तो देखते हैं इसका रिजल्ट। तो देखिए यहाँ पे दे दिया 20 से एबव 25 था और 30 से बिलो 28 था, तो हमारा दो रिजल्ट आ गया। तो ये हमारा एंड ऑपरेटर था। अब चलते हैं दूसरा देखते हैं और। तो और ऑपरेटर में हमारा क्या है यहाँ पे, और मतलब एज 25 और नेम क्या होना चाहिए जॉन। तो हमारे टेबल में हमारे डॉक्यूमेंट में जॉन नहीं है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। देखिए पहले इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जॉन है ही नहीं, तो तब भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा, जिसके एज 25 है वो आ जाएगा। देखिए 25 एज 25 आ गया यहाँ पे, एक रिजल्ट आ गया। बट यहाँ पे अब मैं देता हूँ जी, यहाँ पे 25 एज किसके अमन का है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ अमन। देखिए यहाँ पे एज 25 और नेम अमन आ गया यहाँ पे। तो सॉरी दोस्तों, हमने इसमें फंक्शन के अंदर पास नहीं किया था, फंक्शन के अंदर हमें पास करना था इसको। अब देखिए यहाँ पे नेम जॉन, हमारे डॉक्यूमेंट में जॉन था ही नहीं, बट एज 25 है। तो देखिए यहाँ पे ओमन आ गया, यहाँ पे एक आ गया। मतलब एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। तो पहला कंडीशन तो ट्रू कर रहा है हमारा, बट दूसरा कंडीशन ट्रू नहीं कर रहा, नेम हमारा जॉन है नहीं, फिर भी हमारे यहाँ पे रिजल्ट आ गया। तो मतलब या तो एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए या दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। इस सिचुएशन में और कंडीशन में, एंड कंडीशन में हमारा क्या होना चाहिए, दोनों दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी हमारा रिजल्ट आएगा, नहीं तो फॉल्स हो जाता है। तो आपने देख लिया यहाँ पे। और ऑपरेटर अब देखते हैं नॉट। नॉट जिसकी एज 25 ग्रेटर देन 25 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे देखिए अब एज क्या हो गया, नॉट ग्रेटर देन 25। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया 25 एज, नॉट एज 25 ग्रेटर देन 25, मतलब 25 से एबव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया 25। एक और सिचुएशन यहाँ पे करके देख लेते हैं 30।
देखिए हमारा यहाँ पे 30 भी आ गया, 25 भी आ गया, 30 भी आ गया, 28 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 28 करता हूँ तो देखिए हमारे पे 28 आ गया और 25 आ गया। वैसे हमारा नॉर ऑपरेटर है, तो नॉर का देख लेते हैं कंडीशन। नाइदर कंडीशन ट्रू। देखिए एज 25 है, नेम जॉन है। देखिए हमारे हमारे पास रिजल्ट आ गया, 30 आ गया, 35 आ गया, 28 आ गया। मतलब नॉर एज 25 नहीं होना चाहिए, उसके बाद बाकी का जो है वो हमारा रिजल्ट आ जाए। देखिए यहाँ पे आ गया। तो पहला कंडीशन हमारा मैच किया और यहाँ पे चेक कर लिया। यहाँ पे सेकंड कंडीशन जॉन था, तो सेकंड कंडीशन इसमें हमारा एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए इसमें। अमन मैंने दे दिया यहाँ पे। देखिए हमारा रिजल्ट आ गया 28, 35 और 30, और हमारा 25 इसमें नहीं है। जबकि नेक्स्ट वाले ऊपर वाले कंडीशन में हमारा देखिए यहाँ पे पास किया था यहाँ पे जॉन, तो यहाँ पे 28, 30, 35 और 30 यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ रहा था। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट। तो यहाँ पे इनवर्ट कंडीशन इसके बारे में बताया और यहाँ पे नाइदर कंडीशन ट्रू बताया। फिर चलते हैं नीचे। अब देखिए यहाँ पे दिया है एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट चेक करते हैं कि एग्जिस्ट में हमारा क्या आता है। तो देखिए हमारा इस सिचुएशन में फोन नंबर है नहीं, तो फोन नंबर हम नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे हॉबीज। हॉबीज और इसका कंडीशन क्या करे, चेक फील्ड एग्जिस्ट। अगर फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है हॉबीज में, फील्ड उसके अंदर है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे चेक करेगा और ट्रू, और यहाँ पे ट्रू है तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए इसके अंदर हमारे हॉबीज के अंदर हमारे जितने भी यहाँ पे कंडीशन है मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर है, इसके अंदर भी है। देखिए हॉबी इसके अंदर म्यूजिक है, इसके अंदर कोडिंग और गेमिंग है। तो मैच किया हमारा कंडीशन इसके अंदर, हॉबीज के अंदर अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे रिजल्ट दे दो। अगर यहाँ पे मैं फॉल्स करता हूँ तो जिसमें कंडीशन नहीं होता वही वाला आता है। देखिए यहाँ पे फॉल्स कर दिया, तो अभी किसी में है, हॉबीज हमारा है, हॉबीज तो सब में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए हमारा रिजल्ट यहाँ पे नहीं है। अगर किसी में यहाँ पे हॉबीज के अंदर वैल्यूज नहीं होता तो हमारे यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप। तो टाइप में क्या है, जिसकी एज में जिस जो इंटीजर है वही वाला है। तो ये टाइप चेक करता है, टाइप चेक करके बताता है ये। देखिए यहाँ पे सब में एज हमारा इंटीजर है, तो इसलिए यहाँ पे इंटीजर दे दिया। अब सपोज दैट यहाँ पे टाइप दे देता हूँ स्ट्रिंग। देखिए यहाँ पे हमारा एज, एज में हमारा एज तो हमारा इंटीजर है, लेकिन मैं यहाँ पे चेक क्या करा रहा हूँ, स्ट्रिंग करा रहा हूँ। अगर यहाँ पे वैसे वैसे मैं सीटी कर देता, देखिए सीटी में हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। देखिए सिटी वाला रिजल्ट आ गया, मतलब यहाँ पे ये टाइप चेक कर रहा है। अगर मैंने एज के अंदर मैंने स्ट्रिंग पास किया तो रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि एज हमारा क्या था, यहाँ पे इंटीजर था, और सिटी क्या था, मुंबई था। तो जैसे मैंने स्ट्रिंग था, तो जैसे मैंने सिटी में स्ट्रिंग पास किया तो हमारा स्ट्रिंग वाला रिजल्ट आ गया। तो टाइप देख लिए आप। अब देखते हैं कि यहाँ पे रिजेक्ट्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो रिजेक्ट्स का एग्जाम्पल देखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैच पैटर्न। तो मैच पैटर्न्स के लिए क्या करेंगे यहाँ पे,
अब ये क्या करेगा, जिसमें ए मैच करेगा उसको रिजल्ट ला के दे देगा। देखिए एक हमारा अमन था तो अमन ही ला के दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैच मैच में भी आप यहाँ पे रिजेक्ट्स के अंदर पास कर सकते हैं, जो आपको कंडीशन चाहिए कि मुझे इसके अकॉर्डिंग चाहिए रिजल्ट। तो यहाँ पे रिजेक्ट्स बना सकते हैं। ये रिजेक्ट्स कॉम्प्लेक्स भी होता है, बट समझाने के लिए एक सिंपल सा यहाँ पे ए ले लिया। तो ये हमारा रिजेक्ट्स हो गया। एक हमारे यहाँ पे है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए चलिए एक और हम टेबल बनाते हैं, टेबल का कलेक्शन बनाते हैं। कलेक्शन का नेम देते हैं db डॉट क्रिएट कलेक्शन, और कलेक्शन नेम में यहाँ पे दे देते हैं सेल्स। देखिए हमारे एक क्रिएट हो गया। अब देख लेते हैं कलेक्शन कितने हैं यहाँ पे हमारे। तो यहाँ पे लिखते हैं शो कलेक्शंस। देखिए अब हमारे यहाँ पे कलेक्शंस 3 बन गए, एक एजुकेशन सेतु और पहले से स्टूडेंट्स था, यूजर्स था। एक मैंने सेल्स बना दिया। तो सेल्स के सेल्स कलेक्शन के अंदर मैं डॉक्यूमेंट इंसर्ट करता हूँ, फिर देखते हैं रिजल्ट हमारा क्या होता है। तो देखिए सेल्स के लिए मैंने यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू के लिए क्वेरी लिख रखा है। तो इसको चलते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सेल्स इंसर्ट मेन्यू कर दिया है, और यहाँ पे आइटम ए ले लिया है, कॉस्ट 100 ले लिया है, रिवेन्यू 120 ले लिया है। यहाँ पे आइटम बी ले लिया है, कॉस्ट 20 ले लिया है, और रिवेन्यू 119 ले लिया है। तो देखिए अब 2 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट हो गए। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार क्या क्या इसमें इंसर्ट हुआ है। db डॉट कलेक्शन नेम डॉट, यहाँ पे लिखते हैं फाइंड। देखिए हमारे यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट इंसर्ट हुआ था, तो दोनों यहाँ पे आ गया। अब इस पे कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन हमारा क्या है, यहाँ पे एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन रिवेन्यू कॉस्ट। तो इसको चेक करके देखते हैं एक बार। तो देखिए हमारा यहाँ पे रिवेन्यू रिवेन्यू में 120 है, और एक में है, दोनों में एक में 120 एक में 190 है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा वाला है, रिवेन्यू 120। और 120 मतलब रिवेन्यू रिवेन्यू हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और कॉस्ट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो रिवेन्यू में हमारा एक में था 120, और उसकी कॉस्ट क्या थी, 100 थी। अगर इसी को मैं यहाँ पे एल ई करता हूँ, तो देखिए इसका क्या रिजल्ट आता है। लेस देन इक्वल टू, एक बार चेक कर लेते हैं पैरामीटर क्या पास हुआ है। ठीक है, लेस देन। तो देखिए यहाँ पे बी में क्या है, यहाँ पे कॉस्ट हमारा 200 है, और यहाँ पे रिवेन्यू 190 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कॉस्ट यहाँ पे अब चेक चेक कर रहा था, कॉस्ट यहाँ पे 200 है, और यहाँ पे रिवेन्यू हमारा क्या है, 190 है। तो ये कह रहा है कि रिवेन्यू हमारा क्या होना चाहिए, कॉस्ट से कम होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दिखा दिया हमारे पास रिवेन्यू क्या है, 190 है, और कॉस्ट हमारा 200 है। एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे वेयर कंडीशन चेक करते हैं। db डॉट यूजर्स डॉट फाइंड के अंदर वेयर दिस डॉट एज ग्रेटर देन 27, एंड सिटी क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल ऑपरेटर यहाँ पे इक्वल टू डेली होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक है जिसकी एज 35 है ग्रेटर देन, और जिसकी सिटी क्या है, दिल्ली है। ऊपर चल के देख सकते हैं यहाँ पे सान्या का। देखिए सान्या है यहाँ पे, उसकी एज 35 है, यहाँ पे सिटी उसकी दिल्ली है। तो हमारा कंडीशन मैच कर गया, ग्रेटर देन 27, तो 35 है, और सिटी क्या होना चाहिए, दिल्ली होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेयर कंडीशन लगा के
चेक कर लिए। एक एज कितनी होना चाहिए, 27 से एबव होनी चाहिए एंड सिटी क्या होनी चाहिए, दिल्ली होनी चाहिए। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो दोस्तों आज आप लोगों ने देखा यहाँ पे पहला कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखा, फिर दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर्स देखा यहाँ पे आपने, फिर तीसरा देखा एलिमेंट ऑपरेटर्स, और यहाँ पे फिर इवोल्यूशन ऑपरेटर। तो ये सारे ऑपरेटर्स को हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा इस वीडियो में। तो दोस्तों आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कीजिए और कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा अगला सीरीज आएगा, तो आप लोग वेट कीजिए, वो भी 1-2 दिन में आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।